मैं विद्याधर मिश्रा उर्फ टिंकू मिश्रा कल से लाइव क्लासेस में रहूंगा और ये लाइव क्लासेस जो होगा मॉर्निंग के समय से लेकर 11 बजे तक होगा और इसमें मैं कल रूटीन जो है शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में और उसी रूटीन के अनुसार विभिन्न कक्षाओं के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सबके लिए अलग अलग रूटीन का समय तय किया रहेगा, निर्धारित रहेगा और उसी के साथ हम लोगों को कल से लाइव क्लासेस में रहना है और ये क्लास होगी अराटाई में। क्योंकि यूट्यूब में 50 सब्सक्राइबर हो जाने के बावजूद हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है लाइव क्लासेस के लिए, तो लाइव क्लास तो करना ही है। तो मैंने सोचा है कि अराटाई का मैं सहारा लूं और अराटाई से ही आप लोगों का जो है लाइव क्लासेस करूंगा और मॉर्निंग से लेकर 11 बजे तक जो है विभिन्न क्लासेस के लिए, विभिन्न कक्षाओं के लिए, विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए मैं जो है क्लास करूंगा और उसके बाद शाम के समय जो होगा वो जो क्लासेस होंगे उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और जीएस के लिए मैं काम करूंगा। उसके साथ साथ जो है जो पर डे का न्यूज है, पर डे का न्यूज एनालिसिस भी होगा द हिंदू का, उसके लिए मैं अलग से काम करूंगा शाम के समय और इस तरह से पर डे का एक रूटीन सेट रहेगा। गर्मी की छुट्टी बीत जाने के बाद जो है आफ्टर समर वेकेशन मैं कोशिश करूंगा कि ये रूटीन को पुनः निर्धारित किया जाए और पुनः निर्धारित करते हुए आगे की क्लास को मैं उसी के अनुसार जो हमारे पास समय बचेगा उसी के आधार पर उस समय को विभिन्न क्लासेस में और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से काम करूंगा। उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी हो, पर इन परेशानियों से हम लोगों को आगे निकलना है और आगे निकल कर हम लोग इस पर काम करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे अलग से तैयारी करना चाहेंगे पॉलिटेक्निक के लिए, तो उसके लिए भी मैं काम करूंगा और छोटे बच्चों के लिए नवोदय की एक छोटी सी कक्षा लूंगा नवोदय के लिए। तो ये सारा काम जो है कल से ही आरंभ होगा और कल सुबह से जो रूटीन सेटअप रहेगा उसी रूटीन के अनुरूप हम लोगों को काम करना है और हम लोगों को रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हम लोग जितना पढ़ें उसका रिवीजन हो जाना चाहिए और उसका जो होमवर्क होगा, जो हम लोग काम करेंगे उसका जो होमवर्क होगा वो व्हाट्सएप के जरिए आप भेजेंगे, उसका फोटो, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या कमी रह गई है और उसमें क्या जोड़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों का फोकस रहेगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पर फोकस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद जो है सब्जेक्टिव टाइप पर भी फोकस किया जाएगा और उसको हम लोग क्वेश्चन को कैसे लिखें, हम लोग कम से कम कैसे गलती हो, इस पर भी हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। आपको पता होगा विगत 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, आप देखेंगे उस प्रीलिम्स के पेपर को तो आपको लगेगा कि बहुत सारा जो प्रश्न है, चाहे वो मैथमेटिक्स का सीसेट वाला पेपर हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर वो जो है हिस्ट्री से संबंधित हो, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा प्रश्न जो है वो उस लेवल से आया हुआ है जिस लेवल से लोग कल्पना नहीं करता है कि क्लास 6 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो क्लास 6 से ही पूछ दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को एनसीईआरटी जेसीईआरटी को इस तरह से पढ़ना है कि हम लोग जो है बाद में हम लोगों को अलग से तैयारी नहीं करना पड़े, बल्कि हम लोग तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना, और रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन करेंगे तो हमारा जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मेरी बात है कि ये जो है समय को हम लोग व्यर्थ ना गंवाएं और हम लोग सिलेबस पर फोकस करें। अभी से अगर सिलेबस फोकस करेंगे तो हमारा जो है आने वाला समय जो है एग्जाम के समय हमारा कुछ छूटेगा नहीं और हम लोग आसानी से बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस के हम लोग काम कर पाएंगे।
तो मेरा मानना है कि आज मैंने इस वीडियो को इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग जो है सुबह से तैयार हो जाएँ और मेरी जो पहली क्लास होगी, जो क्लास मैं पढ़ाया हुआ हूँ क्लास में आपके विद्यालय में, हम अपने विद्यालय में जो पढ़ाए हुए हैं उसी का रिवीजन पर फोकस रहेगा और हम लोग नया कुछ उसमें जोड़ेंगे। दूसरी बात है कि केवल एसएसटी या इंग्लिश की ही बात नहीं होगी, बल्कि हम लोग मैथ्स की भी बात करेंगे। तो खासकर मैथ्स की वैसी बात करेंगे जो हम लोगों के जीवन में काफी कुछ काम आएगा, जो हर आदमी को काम आता है। जैसे हम लोग छोटा-छोटा मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, हम लोग घटाएँ कैसे, हम लोग जोड़ें कैसे, हाँ, माइनस प्लस कैसे करना है, हम लोगों को ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, हम लोगों को डिवीजन कैसे करना है और हम लोग कितना आसानी से ये काम को कर सकते हैं, हम लोग फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हम लोग रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर जैसे स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग अगर हम लोग सीख गए हैं, तो हम लोग एक नज़र में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका हम लोग जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इस सब पर भी चर्चा होगी। तो मेरा मानना है कि कल का रूटीन जो है हम आज बनाकर जो है आप लोगों के व्हाट्सएप में जो ग्रुप का जो व्हाट्सएप है उसमें डाल देंगे और मेरी इच्छा है कि क्लास 8 का भी एक ग्रुप बना लिया जाए ताकि क्लास 8 को भी हम लोग जो है कुछ दे पाएँ, क्योंकि क्लास 8 में भी बोर्ड है। तो क्लास 8 के लिए भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे विद्यालय के ही बच्चे जो हैं इससे जुड़ें। मेरा मानना है कि जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हों, जो भी ये इस इन इस क्लास को करना चाहेंगे, उसके लिए भी ये पूरी सुविधा होगी कि आप करें, आप घर बैठे पढ़ें और इसमें जो हम कर सकते हैं आपके लिए, वो करेंगे और जो है हम लोग नियमित तैयारी को करेंगे और हम लोग नियमित इसका जो है, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसका क्या प्रतिफल आता है, इसके लिए हम लोग नियमित रूप से टेस्ट भी लेंगे, ताकि टेस्ट अगर हम लोग बरकरार रखेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, तो हम लोग को ये पता रहेगा कि हम लोग कहाँ तक सीखे हैं और हम लोगों में सीखने में कहाँ कमी रह गई है, उसको हम लोग कैसे और बढ़िया से अ, सीख सकेंगे। उसमें जो कमियाँ रह गई है, जो कठिनाई रह गई है, उसको हम लोग और कैसे दुरुस्त कर पाएँगे। तो इन सारी बातों को हम लोगों को जानना होगा और हम लोग ज़्यादा समय जो है लाइव में बिताएँगे, ताकि हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है और जो है ऐसा भी नहीं है कि शिक्षक सब कुछ जानता है। हाँ, हम लोग बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारी यही आशा है कि अगर हम लोग सब मिल-जुल कर काम करेंगे, तो हम भी कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ सीखेंगे और एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी संकल्प के साथ अ, और इसके लिए जो है हम ईश्वर से भी कामना करते हैं कि बच्चों को सद्बुद्धि हो, वो जुड़ें और भारी संख्या में हम लोग जो है जुड़कर पढ़ें और जो है क्लास 8 के लिए भी आपके अगल-बगल में जो बच्चे हैं उसके लिए भी उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हमको जोड़िए और जोड़कर जो हमारी हम जहाँ तक कर सकते हैं उसके लिए, तो वो करने की हम कोशिश करेंगे। पहली बात है कि आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड रहते हैं कि भाई वर्मा है, शर्मा है, जो कि इस पर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत लीजिए, खरीदिए नहीं। खरीदिए अवश्य, लेकिन किताब अवश्य पढ़िए। किताब का एक-एक पॉइंट को आप ज़रूर पढ़िए और उसमें मैं आपको हेल्प करूँगा। जे एससीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, इसको पढ़ना है, एक-एक लाइन को पढ़ना है और उससे हम लोगों को प्रश्न तैयार करना है। जब हम प्रश्न तैयार करेंगे उससे, उसका आंसर ढूँढेंगे और जब ये काम बार-बार करेंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा उसको दिमाग में सेट कर पाना। मेमोराइज़ में यानी मेमोरी में आ जाएगा वो और जब एक बार मेमोरी में आ गया कोई बात, तो फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये मेरी इच्छा है और इसी कामना के साथ मैं जो हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से
उम्मीद ईश्वर से भी आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ें लिखें और विद्यालय का, परिवार का, गांव का, क्षेत्र का नाम को रोशन करें। इसी कामना के साथ आज जो है एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप है जो मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, वो मैं समापन करता हूँ। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।